आज मैं नया चैप्टर 2 चैप्टर लेके आ गया हूँ अर्थ लॉर्ड स्कूल लाइफ के। गाइस, अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, अनदर स्कूल का, जो गॉन्च्यूल हाई स्कूल होता है, जिसके अंदर हमें एक बुली का सीन दिखाया जाता है जो वॉशरूम के अंदर होता है। और एक दूसरा बुली आया आया होता है जो उस कवर करके रखा होता है उस वॉशरूम को, और बोलता है कि तुम्हें अगर एंटर करने का है, बॉस अभी है यहाँ पे, तो तुम एंटर नहीं कर सकते। ऐसे उसे कह रहा होता है और बोलता है ये सब उसकी वजह से हुआ है बॉस। उसने उस कैंग ने हमें कैंग की बातें वो करते हुए सुनाई देती है कि उसकी वजह से मैं बुली हार गया और बस 20,000 जमा किया। उसने बोला ये 20,000 काफी नहीं है, क्योंकि वो उन सबका लीडर होता है। वो 20,000 दिखाते हुए बोलता है बॉस बस इतने ही जमा हुए हैं, इतने पैसे मैंने इकट्ठा कर पाया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस कैंग को तो मैं मार दूंगा, क्योंकि उसे कैंग की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। वो बस उसे हुडी गाय के नाम से जाना जाता था। और हमें कैंग और मुंह को दिखाया जाता है जो वो सब घूमते होते हैं और ज्यादा तलाश करते होते हैं लोगों की जिनको पीट सके। और मुंह भी बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें और आज क्या मिलेगा। और कैंग बोलता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें कोई ना कोई जल्दी मिल जाएगा स्ट्रीट पे। और मुंह बोलता है कि काश ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे फाइट की सुगंध सी आ रही है। और उन लोग तभी एक साइड में सीन को नोटिस करते हैं, और तभी कैंग को भी किसी चीज की स्मेल आने लगती है, और चीज को वो बोलता है कि यार फाइट की स्मेल है। बोलता है हाँ। और वो तुरंत ही अपना मास्क अपने ऊपर लगा लेता है और बोलता है तुम्हें भी कुछ लगा लेना चाहिए अपना, जिससे सिर ढक लेना चाहिए तुमको भी। और बोलता है कि मैं क्या करूं, मुंह से पूछता है। और उससे बोलता है कि हमें दिखाया जाता है कि वहां पे सिगरेट का धुआं काफी ज्यादा फैला होता है, और हमें शैडो उसमें कैंग का सीन दिखाया जाता है। जो कैंग उनके पास आ जाता है, और उसके पास जाते ही वो उसके साथ बातचीत करने लगते हैं। और वो उसे मॉक करने लगते हैं, बोलते हैं चला जाए यहाँ से नहीं तो तेरी भी पिटाई हो जाएगी। लेकिन कैंग को ज्यादा समय नहीं लगता, वो तुरंत ही एक पंच तैयार करके एक बंदे को बहुत तगड़ा सा पंच मार देता है। और उस चीज को देख के दूसरा बंदा भी बोलता है ये तो वही है मास्क गाय, सभी लोग इसकी तरफ देखो। और सारे सारे लोग उसकी तरफ नजर बिठा देते हैं। लेकिन वहां पे 6-7 लोग होते हैं, जिसकी वजह से कैंग भी थोड़ी देर के शॉक हो जाता है कि यहाँ पे टू मच लोग हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इतने सारे लोग को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। और तभी वहां पे उसके पीछे हमारा मुंह भी आ जाता है। और मुंह ने भी एक जैकेट जैसी चीज अपने सिर पे ढक ली थी, और उसके पीछे ड्रैगन लिंक भी उसके पीछे छुप चुका था। और मुंह अभी भी वेट कर रहा था कोई काश उसे पकड़े या मारे। और तभी उसे वो ट्रिगरिंग पॉइंट मिल जाता है, नीचे वाला बंदा उसके पैर को बहुत तेजी से अपनी ताकत से पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से मुंह को हल्का सा पेन फील होता है। और मुंह को तो यही चाहिए था, और मुंह एकदम एक्साइटेड होते हुए उसे पंच मारने की शुरुआत कर देता है, क्योंकि अब मुंह बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि आखिरकार अब उसे पंच और ये सब चीजों की शुरुआत करने का मौका मिल चुका है, लड़ाई करने का। और उसे वहां पे एक पर्स गिरा हुआ मिलता है, लेकिन उन लोग बस थोड़ी देर का समय ही लगा कि उन सबको उनने डाउन कर दिया। और जैसे ही उसने उस पर्स को उठाया कैंग ने, और वो उस लड़की की तरफ देखा, तो उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया कि उसकी खुद की वो फ्रेंड है, उसकी वो क्लासमेट है, जिसके साथ वो सारी बातें किया करता था। और उसे ये चीज देख के और ज्यादा गुस्सा आने लगता। और तभी मुंह नोटिस करता है कि उसके पीछे और भी कोई आ रहा है। लेकिन कैंग का गुस्सा एकदम उसके सर पे चढ़ चुका था, क्योंकि कैंग बोलता है ये और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और वो सारी चीजों को मैसेज हर जगह पे पास हो चुका था कि मार्स का यहाँ पे आ चुका है। और इसलिए उनका बॉस भी यहाँ पे आ चुका था कि आज मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे तो पहले एक ही थे, अब ये दूसरा बंदा भी कहाँ से आ गया। और मुंह इस चीज को देख के और ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मुंह अब सोच रहा था अब आखिरकार उसे और फाइट करने को मिलेगा, और वो और ज्यादा एक्साइटेड था ये सारी चीजों को देख के। वो सोचता है कि मैं तुरंत ही अब ये मौका नहीं छोड़ सकता। और पीछे कैंग भी तैयार हो चुका था। उधर से बॉस ने भी ऑर्डर दे दिया था इन सबको खत्म कर दो, आज ये दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। और ये सारी चीजें सुनने के बाद तो हमारे हीरोज भी एकदम रेडी हो चुके थे, और मुंह ने शुरुआत कर दी थी पंच से। और ये सारे पंच करते हुए वो आगे बढ़े जा रहा था बॉस की तरफ, क्योंकि उसे बॉस से ज्यादा लड़ने में इंटरेस्ट था। ये सब उसके लिए तो एकदम फन था, क्योंकि उसे यही चीज तो चाहिए थी, इसलिए वो गॉड्स के रिलैम्प को छोड़ के यहाँ पे आया था। लेकिन उसका ज्यादा देर तक फन नहीं टिका, और जैसे वो बॉस के पास पहुंचा, बॉस के एक स्ट्रिक्ट हाथ के वार ने मुंह को तुरंत ही डाउन कर दिया। और झटके ने मुंह को एकदम पूरी तरीके से हिला के रख दिया और उसे जमीन पे पटका दिया। तभी हमें साइड के स्ट्रीट में हमें सीन दिखाया जाता है, मुंह डाउन हो चुका रहता है, और हमें वही रेड हुडी गाय को दिखाया जाता है जो वहां से पास हो रहा था। और वो इन सारी फाइट्स को नोटिस कर रहा था। वो बोलता है कि इन लोग भी ऐसी अजीब अजीब चीजें करते रहते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अनोइंग लग रहा था कि बोलते हैं कितना ज्यादा अजीब और कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। इन लोग रियली इन लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। तभी उसने एक चीज नोटिस किया कि कैंग के बगल में एक लड़की थी, और उस लड़की को जैसे ही उसने अपनी आंखों से नोटिस किया,
उसके जैसे आंखों में कुछ अलग सा ही गुस्सा भर गया था। और तभी यही सारी चीजों को लेके हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो जब छोटा रहता वो एक बॉक्सिंग मैच का एक शो देख रहा था, और उसी बॉक्सिंग मैच में उस बंदे को दिखाया जाता है जो उसका विनर बन चुका था एमएमए का। और हमें दिखाया जाता है करंट में जो सीन दिखाया जाता है कि वहां पे एक बंदा होता है जिसने एक इंजेक्शन अपने बगल में गिरा दिया था, और वही वो उस चीज को नोटिस कर रहा था कि उसके बगल में इंजेक्शन गिर चुका था, क्योंकि उसके वो जो फादर थे वही वो एमएमए चैंपियन थे। और उसमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपने फादर से डरता था, क्योंकि उसके फादर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी ज्यादा मारा करते थे, जिसकी वजह से अब उसके लिए वो फादर नहीं थे, वो मॉन्स्टर थे। उनके लिए जो भी फाइट करता था वो मॉन्स्टर से कम नहीं था, जिसकी वजह से हमें बचपन से उसे काफी ज्यादा डर और सारी चीजों में उसे जीना पड़ा था। और वो हर समय बस यही समझता था कि फाइटर्स नहीं है, ये सब मॉन्स्टर्स हैं, और ये सारी फाइट्स को बस एक ही बंदा खत्म कर सकता है। और वो सोचता है कि क्या मैं भी आगे चल के ऐसी फाइट करूंगा। और फादर जब वो बड़ा होने के बाद भी उसे रोज मारा करते थे, जिसकी वजह से उसने गलती से एक दिन अपने फादर को पंच कर दिया, और उसे पता चला कि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और उसकी आंखों से वो डर खत्म हो चुका था जो उसके फादर का उसके पूरे बचपन से बनाया हुआ था, और जिसकी वजह से उसके फादर ने तुरंत ही बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसके तरफ अटैक कर देता है। लेकिन वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसने भी अपने फादर को पंच कर दिया था। और तभी हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने गलती से अपने फादर का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कोर्ट ने जुवेनाइल प्रिजन सेंटर में डाल दिया था। और हमें उसके बाद का लाइफ दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा टफ था। और जो जो उस दिन उस फाइट को उसने नोटिस किया, और जिसकी वजह से उसने देखा कि ये दोनों भी फाइसी फाइट कर रहे थे, लेकिन उसने उस टाइम पे उन्हें बस मॉक करते हुए छोड़ दिया कि ये बस नॉर्मली फाइट कर रहे हैं। लेकिन आज उसने जब भी अपने उस उस लड़की को वहां पे देखा, जिसकी वजह से उसका नोटिस उस लड़की पे गया, और जैसे उसने लड़की को ध्यान से देखा तब उसने ध्यान दिया कि उस वो लड़की कोई और नहीं, वो उसकी खुद की बहन थी। जिस चीज को देख कर उसका दिमाग पूरी तरीके से सनक चुका था, और उसे अब बस कैसे भी करके उसे निकालना था। और हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है जो बॉस उसकी तरफ देख रहा था, और लेकिन तभी उसके पीछे से आके उस रेड हुडी गाय ने तुरंत ही उसके पैर में मार दिया, और वो तुरंत ही उसके पैर में मारते ही, और उसे फील हो ही रहा था कि वो उसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाया। और तभी उसने उसका सिर पकड़ लिया, और उसे पेन हो रहा था पैर का ही, और लेकिन वो अपने बैलेंस को ना बनाने के कारण तुरंत ही वो नीचे गिर चुका था, वो अपने घुटने पे आ चुका था। और जिसके बाद उसने तुरंत ही उसके सिर को जमीन में स्लैम कर दिया, और जिससे हमें पता चलता है रेड हुडी गाय की ताकत काफी ज्यादा है। और ड्रैगन लिंक भी कंप्लेन कर रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, बॉस बॉस क्या हुआ, मास्टर उठिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और वो मिनटों में ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, और जितने भी उसके सामने लोग आते हैं उन सबको साइड करते हुए जाता है। और कैंग की भी उसकी तरफ नजर जाती है, और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था कि पीछे से कौन ऐसा आ रहा है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा है। उसने ज्यादा समय लगाए बिना वो कैंग के सामने तुरंत ही आ चुका था, और उसने वो दो बंदे जो कैंग के सामने खड़े थे उनको भी उसने मिनटों में अपने सामने से हटा दिया। जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा कैंग हैरान था। वो बोलता है वेट वेट रुको, मैं यहाँ पे उसकी मदद करने आया था, और तुम कुछ गलत समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसे बुली नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एकदम बस खून खून सवार था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर रहा था कैंग। और तुरंत ही वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, और उसके इस किलिंग इंटेंट को देख के कैंग भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। और लेकिन तभी मूव एकदम अचानक से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी वो जो क्योंकि वो जो लड़की होती है उसकी सिस्टर होती है, इसलिए वो कैंग को तुरंत ही एक धक्का दे देते हैं, एक पुश बहुत तगड़ा से थे, जिसकी वजह से कैंग काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। और तुरंत ही वो अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ता है, और तुरंत ही उसको बहुत तेजी से वहां से लेके निकलता है, बोलता है चलो यहाँ से जल्दी चलो, हाँ है सिस्टर, ऐसे करके वो चला जाता है। और तभी हमें नोटिस होता है कि वो उस लड़की का पर्स वहां पे गिर चुका था कैंग की फ्रेंड का, और तभी वो बंदा भी उठ चुका था वहां से, और वो बोलता है ये सबको जिंदा मत छोड़ो, और तू बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है, और तू अब कैसे बच के जाएगा मैं भी देखता हूँ। और वो बॉस एकदम रेडी था, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अब उसे पूरा एकदम वो था कि अब ये मेरे सामने है। लेकिन उसने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, और तुरंत ही एक पंच तैयार किया, और उसने एक तगड़ा सा पंच उस बॉस को मार दिया। और उस गोरिल्ला के उसने उसने हालत खराब कर दी, और उस गोरिल्ला को वो पंच मारने के बाद तुरंत ही उस गली से भागने लगा। और हमें मूव को भी नोटिस होता है, मूव काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि इस बंदे ने कैसे एक पंच में उसको मार दिया। और वो पंच काफी ज्यादा हैवी था, और वो पंच खाने के बाद काफी ज्यादा वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि ये बंदा उठ
कैसे गया वापस से और उसने मुझे पंच कैसे मार दिया। और मुंह भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया, इस बंदे ने मुझे पंच मारा था। और वो भी वहां से भागने लगते हैं। और बॉस यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस का गुस्सा हो चुका था कि इन सबको तो मैं मार डालूंगा बिल्कुल भी। तभी हमें बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है। तो कैंग स्केच कर रहा होता है और कैंग बोलता है कि आज हम इस गोरिल्ला से लड़े थे। और ये एक यहाँ स्कूल का एक लीडर है और यहाँ पे 3 स्कूल हैं ऐसे ही जिनके लीडर्स ऐसे ही हैं जो बुली काउंसिल को लीड करते हैं। और उनमें से हमें 2 स्कूल के बारे में पता नहीं है। जो एक स्कूल को एक लड़की और एक अब इसको एक गोरिल्ला लीड करता है जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन तीसरे स्कूल के बारे में हमें वो भी नहीं पता। और उसके अंडर में वो सारे बच्चे थे जिनसे आज हमने लड़ाई की है, जिसकी वजह से अभी हमें उनसे भी सामना करना पड़ेगा और हमें अब बच के रहना पड़ेगा। और कैसे भी करके इन सब से हमें डील करना होगा, जिसकी वजह से कैंग सारी स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन वो उसका कोई भी मुंह जवाब नहीं देता। बोलता है मैं कब गोरिल्ला से लड़ सकता हूँ, बस ये बताओ मुझे। बोल रहा है जिसे तुम गोरिल्ला समझ रहे हो एक पूरे स्कूल का लीडर है वो। और उससे मुंह को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि क्या तुम एक एलियन हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी ड्रैगन उसके सामने खड़ा होते हुए बोलता है क्या तुम मेरे बॉस को क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरे मास्टर से बात करने की तमीज नहीं है। और चीज को देखे तो कैंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था और काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। बोलता है मास्टर इसे इस रूट को तो तुरंत ही आपको मार देना चाहिए, कैसे आप इसके साथ घूम रहे हैं। इससे तो मैं तब से परेशान हूँ जब से शुरुआत से मुझे परेशान किया जा रहा था। तभी कैंग बोलते हैं फ्रॉग कैसे बोल रहा है। बोल रहा है मैं फ्रॉग नहीं हूँ। और बोलता है कि क्या तुम एक एलियन हो। बोलता है नहीं मैं गॉड हूँ। और चीज को इस बात को सुन के कैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और पीछे क्लास प्रेसिडेंट कहती है ये सब कुछ भी हो रहा हो लेकिन तुम सब मेरे घर पे क्या कर रहे हो। लेकिन उसको तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाए ड्रैगन लिंग उसकी गोद में बैठा जिसकी वजह से वो शांत हो चुकी थी। और तभी कैंग को नोटिस होता है कि वो जो मेरी फ्रेंड थी वो उसकी सिस्टर थी। उसने उसे भाई कह के पुकारा था। बोलता है कि हाँ यही सारी चीजें नोटिस मैंने भी की थी। और ये सारी चीजों के पीछे हमें क्लास प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जो काफी ज्यादा खुश थी। और अभी भी मुंह बस यही चीज कहता है कि मुझे उस गोरिल्ला से लड़ाई करनी है कैसे भी, क्योंकि अब मुझे उसे हराना है। और हमें कैंग बताता है कि कैंग कहता है गोरिल्ला का बॉडी वेट बहुत ज्यादा, तुम एक अलग वेट क्लास के हो, गोरिल्ला तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता है, तुम अभी इसके एबल नहीं हुए हो। लेकिन मुंह कहता है कि मुझे ट्रेनिंग की बस जरूरत है, अगर मैं अपनी तगड़ी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर दूं तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी हमें नोटिस होता है कि ड्रैगन लिंग उसके पास फोन लेके आता है और बोलता है आपको अगर ये देखना चाहिए। और हमें एक स्ट्रीमर का सीन दिखाया जाता है। स्ट्रीमर एक सीन दिखाती है और उसमें कहती है कि इस बंदे को जो भी हराएगा उसे 10 लाख युआन मिलेंगे। और ये सारी चीजों को वो लाइव बता रही होती है और बोलते हैं ये हाई स्कूलर है और अगर आप इसे हरा देंगे तो आपको जरूर ये पैसे मिल जाएंगे। जिस चीज को देख के कैंग और मुंह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं कि हमें इस चीज में ट्राई करना चाहिए, इससे मुझे ट्रेन हो जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो स्कूल को हराने के लिए आगे से तैयारी कर रहे थे। अब वो तीनों स्कूल्स को खत्म कर देंगे, सबसे पहले गोरिल्ला से स्टार्ट करेंगे। और ये सारी बातें करते हुए ये चैप्टर का गाइस एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है गाइस तो हमें आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारी और भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभी वो इनेबल हुआ है गाइस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी अगर हेल्प करना चाहते हैं थोड़ी बहुत भी तो आप उस चैनल को हमारी ज्वाइन कर लीजिए। और नई वीडियोस तो गाइस आती रहेंगी।